हेलो, दिस इज़ महविश रज़ी लाइव फ्रॉम स्पीति। स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही प्यारे से सेशन में। और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे मज़ेदार सवाल करने वाले हैं जिनके बहुत सारे मज़ेदार जवाब मिलने वाले हैं। उम्मीद है आपको भी इस सेशन में उतना ही मज़ा आएगा जितना हमें आया। आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे बहुत ही स्पेशल सेशन में। हमारे स्पीति का अब तक का ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा। मुझे नहीं पता कि आप ये सेशन हमारी पूरी ट्रिप के बाद देख रहे हैं या बीच में, पर हम जिस होम स्टे में रुके हैं उन आंटी से हम बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें यहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए भी काफ़ी मददगार हो सकती है। तो पूरा सेशन देखिए, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी जानकारी भरा होने वाला है। हेलो आंटी, स्वागत है आपका। हेलो। तो आपका नाम है पद्मा आंटी। हाँ। और आपके होम स्टे का क्या नाम है? कुनफिन होम स्टे। कुनफिन होम स्टे। और काजा में कहाँ पर सिचुएटेड है? पुराना जैसे बस स्टैंड के साथ जो पूजा जनरल स्टोर है ठीक उसके बैक। पूजा जनरल स्टोर यहाँ का बहुत मेन जनरल स्टोर है। हाँ। पूरा गोडाउन है वो, पूरा गोडाउन है ठीक उसके बैक में है। कोई भी वहाँ पे आके पूछ सकता है क्योंकि ये पूजा जनरल स्टोर से ही पूरा स्पीति के लिए सामान जाता है। ओके, तो आंटी आप ये बताइए कि यहाँ स्पीति आने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? सबसे अच्छा टाइम अगर जैसे आप समर्स में आना चाहते हो तो ये जो मई जून का सबसे अच्छा मानते हैं। और अगर विंटर्स में आना चाहते हैं तो फरवरी में, अगर पूरा व्हाइट देखना चाहते हैं जैसे स्पीति व्हाइट स्पीति देखना चाहते हैं तो फरवरी में बेस्ट रहता है। और जैसे क्राउड तो सबसे ज़्यादा ये मनाली रोड खुलने के बाद ये मई जून या जुलाई जैसे बरसात शुरू होने से पहले तब तक क्राउड रहता है समर्स में। और विंटर्स में तो जैसे दिसंबर 10-15 के बाद और जनवरी के 10-15 तक तो बहुत क्राउड रहता है। जैसे मतलब दिसंबर जनवरी काफी पैक्ड सीजन्स रहते हैं बहुत ज्यादा। जैसे आजकल के जैसे अक्टूबर के बाद अभी से बुकिंग आना शुरू हो चुका है जैसे ना। अच्छा, जैसे आंटी हम लोग अपने पर्सनल व्हीकल से आए हैं, हमारे पास कार थी, हम आ गए, लेकिन अगर किसी के पास कार नहीं है और वो यहाँ तक पहुँचना चाह रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो वो कैसे पहुँच सकता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जैसे पहुँचना चाहते हैं तो जैसे बस लगते हैं यहाँ से ना, तो जैसे वो शिमला से वो करेंगे, शिमला टू रिकांगपिओ वहाँ तक आ सकते हैं और रिकांगपिओ टू काजा बस चलता है। अच्छा, रिकांगपिओ टू काजा चलती है। और उसके कुछ आपको पता है चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं? चार्जेस वगैरह शायद 500-600 तक किराया होगा जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए कम है ना। ओके, तो मतलब काफी नॉमिनल रेट्स में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ। 1,500-2 हजार के खर्चे में आप शिमला से यहाँ तक आ सकते हैं। दिल्ली से शिमला का जितना मुझे पता है, मैंने पढ़ा था 1000 और 1600 के बीच का किराया है, तो वैसा है। अच्छा आंटी, एक चीज मैंने यहाँ के घरों में बहुत अच्छी देखी कि जैसे पहाड़ पे हमने घर देखे हैं तो वो हट नुमा शेप में होते हैं, उनकी दीवारें ऐसी उनकी छतें ट्रायंगुलर होती हैं, पर यहाँ पे ट्रायंगुलर नहीं है, जबकि बर्फ यहाँ पर भी पड़ती है। यहाँ की छतें एक तो स्क्वायर है, दूसरी बात मैंने देखा कि छतों पर ना बहुत मोटी मोटी फूस की ऐसे एक वो बनी हुई है, परत रखी हुई है, वो ऐसा क्यों है? यहाँ की छतें इसलिए बना, जैसे ये हमारा मड हाउस है, जैसे इसमें सिर्फ मड का ही बना होगा पूरा, छत पे भी लकड़ी होगा, उसके ऊपर फिर मिट्टी लगा होगा, तो मिट्टी का 2-3 लेयर जाता है, मतलब जिससे ताकि ये इसलिए बनाते हैं विंटर्स में, मतलब जीना भी है, क्योंकि जैसे जो लेंटर वाले होते हैं उसमें हम जी नहीं पाते, वो बहुत ज्यादा ठंडा कर देता है। जैसे -35 तक जाता है लास्ट। और कई दिनों तो जैसे एक हफ्ते तक -38 तक भी जाता है, तो -20 -15 वो तो चलता रहता है। तो इस हिसाब से जैसे हमारा जो छत वगैरह और जो भी जैसे दीवारें वगैरह वो मड का ही बनाते हैं ज़्यादातर, जैसे मड का जितने भी बनाएंगे उतना ही गर्म रहेगा और तभी लोगों का करते हैं। और जो छत पे जो आपने फूस के जो बड़ी बड़ी मोटी परत देखे, वो हमारा समर्स में जो खेतों में जो हम लोग घास करते हैं, तो घास सारा काट के इकट्ठे रखते हैं और इकट्ठे रख के विंटर्स के लिए जो हमारे गाय के लिए है और स्टॉक रखा होता है। अच्छा, वो समर्स का स्टॉक है, आपने विंटर्स में अपने जानवरों को चारा देना। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे आंटी मेनली लोग क्या खाते हैं? वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, क्या है, या फिर मिक्स है? मिक्स है, दोनों मिक्स है। नॉन वेज भी है और वेजिटेरियन भी है। आप यहाँ पे खेती वगैरह कैसे करते हैं? किस किस चीजों की खेती वगैरह होती है? हमारे यहाँ पर खेती होता है, गेहूं का होता है, जौ का होता है, मछली का होता है और
आलू का होता है। ओके ओके। तो विंटर्स और में यहाँ में आंटी कौन सा कल्चर कौन सा फॉलो किया जाता है, टिबेटन कल्चर या फिर धर्म कौन सा फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म बुद्धिज्म या कुछ ऐसा? हमारा सबका जो भी मतलब वो है बुद्धिज्म पे चलता है, पूरा स्पीति। पूरा स्पीति बुद्धिज्म हाँ फॉलो जी, करता हाँ है। मुझे अच्छा, मैं लद्दाख भी गई हूँ आंटी, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर सेम है, ऑलमोस्ट हर चीज मिलती जुलती है। स्कल्पचर्स हो गए, कीरिंग्स, चीजें, और इवन मोनेस्ट्रीज वगैरह भी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? लद्दाख और स्पीति दोनों मतलब सेम इसमें आते हैं, और मतलब एक ही टैलेंट में आते हैं। टैलेंट में आते हैं। ओके, तो तभी मतलब सारा रहन सहन, खाने पीने का, उठने बैठने सब सेम होता है। सब कुछ सेम होता है। जैसे बात करने का थोड़ा सा लहजा थोड़ा अलग होता है उनका। तो जैसे हमारे स्पीति में भी जैसे गाँव जैसे काजा टू लोसर टू घ्यू तक का जैसे वो चलता है, लहजा थोड़ा सा अलग होता है। मतलब बात थोड़ा कोई खींच के करते हैं, कोई शॉर्ट उसमें करते हैं। जैसे हमारी तरफ यूपी में लोग भोजपुरी और अवधी में बात करते हैं, तो वो लगभग एक जैसी भाषाएं होती है, उसके बावजूद उनकी शब्दावली और उनके बोलने का तरीका थोड़ा सा मतलब कोई थोड़ा सा अलग लंबा खींचते हैं, कोई शॉर्टकट में बोलते हैं। जी, मैं समझ गई। अच्छा आंटी, ये एक मुझे पिछले 3-4 साल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह बहुत ज्यादा एक्सप्लोर की है लोगों ने। शिमला और मनाली वाला रश अब यहाँ तक भी आया है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? किस तरीके से चेंजेस आए हैं, लोगों को किस तरीके की तैयारी करके आना चाहिए? जैसे इसलिए ये मतलब इतना चेंजेस इसलिए आया है, पहले तो टूरिज्म बहुत कम था, और जैसे जियो जैसे आया, पहले यहाँ जियो भी नहीं था। तो फिर पहले BSNL चलता था, उस पर सिर्फ कॉल ही होता था परिवार वालों को कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो कॉल वगैरह कुछ नहीं। तो फिर जैसे 2019-20 में जैसे कोविड आया, उसके साथ साथ जियो आया, तो उसके बाद फिर कोविड में तो लोग मतलब ये क्या हाल हो गए सबको पता ही नेटवर्क का और उन सारी चीजों का एक कॉकटेल हो गया। कि लोगों ने घूमना भी शुरू किया, उनको फैसिलिटीज भी मिलने लगी। अब जैसे लोग पहले कोविड की वजह से बहुत परेशान होकर घर में ही मतलब फंसे हुए थे, और जैसे कोविड थमा तो भूचाल आया स्पीति में और उसमें जियो आ गया साथ में, और सबको पता लग गया कि पहले लोगों को बहुत सालों तो पता भी नहीं होता था। अच्छा, एक जगह है। हाँ है। ये बात आप सही कह रही हैं। जैसे टूरिज्म का वैसे तो आंटी बहुत फायदा ही होता है लोकल्स को, जाहिर बात है, उनके लिए नए नए जरिए खुलते हैं आमदनी के। लेकिन जरूर कुछ ना कुछ आपके लाइफस्टाइल पे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा होगा, जरूर कुछ ना कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में भी चीजें थोड़ी पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है। तो उस बारे में थोड़ा बताइए। तो जैसे टूरिज्म अच्छा भी है, जैसे आमदनी का सोर्स अच्छा है, और बुरा भी ये है, पहले पुराने जमाने के लोग मतलब बहुत मिलजुल के बैठते थे, जैसे कुछ भी हो इतना मतलब पड़ोसी के पास जाना, रिश्तेदारों के पास जाना, चाय पीना, वहाँ डिनर करना, यहाँ सब एक साथ होता था। अब टूरिज्म की वजह से लोग इतने बिजी हो गए कि अपने खास होते हुए भी एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं है लोगों के पास, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। इसलिए मतलब अच्छा भी है पर बुरा भी है, और अगर अच्छे से इसको संभालने नहीं गया तो बाद में अच्छा नहीं होगा, मुश्किल ही होगा, सबके लिए मुश्किल होगा। इसके साथ साथ मैं आंटी एक चीज मैंने यहाँ पर देखी, कई सारी जगहों पे ना ऐसे पर्दे लगे हुए हैं जिसमें एक हाथी है, उसके ऊपर एक बंदर बैठा है, उसके ऊपर एक चिड़िया है। तो और आपके मेरे रूम में भी वही सेम मैंने एक वॉल हैंगिंग देखा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका यहाँ के कल्चरल से क्या रिलेशन? जैसे ये सारे जितने भी जैसे हमने डिजाइन वगैरह जो दीवारों पे रखे हैं वो हमारे यहाँ के लकी साइंस है। अच्छा। अब जैसे पुराने जमाने में जैसे हमारे बुजुर्गों के पास पूरा स्टोरी होता है, जो हाथी है उसके ऊपर जो है ना, उसका सारा एक बहुत मतलब होता है। तो हमारे पुराने पूर्वज ऐसा बताते हैं कि 4 जो लकी साइन है, 4 है ना, वो एक अच्छा, वो मानते हैं। तो इसलिए वो मतलब जितने भी डिजाइन है सब जैसे 8 लकी साइन जैसे आप लोग बोलते हो, वैसे ही हमारे भी वो 4 लकी साइन ऐसे मानते हैं। वो पुराने जमाने उसके मतलब काफी लंबे स्टोरीज होते हैं जो पुराने लोग हमारे को पहले सुनाते थे, अब भूल गए हम सभी इस टेरेस में आते हैं, आप अकेली नहीं, हम भी कई सारी अपनी पुरानी कहानियां भूल गए हैं जो हमें याद रखनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, हमारे पास जस्ट तो है। अब मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ती हूँ आंटी कि आप एज अ टूरिस्ट हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम यहाँ आए तो क्या हो कि हम इंजॉय भी करें, आपको दिक्कत भी ना हो, और इन्वायरमेंट को हम उतना भी नुकसान ना पहुंचाएं या कम थोड़ा चीजें खराब हो।
जैसे आप लोग यहाँ आए, अच्छे से घूमे, हम तो यही करें, मतलब आपको लगे कि हम अच्छे से घूम के आए, इतनी दूर गए, अब इतना सफ़र करके आए तो अच्छे से घूमना चाहिए सबको, है ना। तो बाकी जैसे हमारे यहाँ पर कूड़ा कचरा जैसे आप देख रहे हैं, सारे वो अपना वो करें कि गंदगी फैलाए नहीं, अपने पॉलीथीन वगैरह में भर के लाएं, जहाँ डस्टबिन नज़र आए वहीं वो करें। जैसे उस हिसाब से थोड़ा इन्होंने भी बचेगा ना, नहीं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आएगी। अभी और स्टार्ट कर रहे हैं लोग, बहुत कुछ पता नहीं किस तरह से वो करेंगे, क्योंकि जैसे कूड़ा कचरा इतना डंप हो रहा है, उसको मतलब डंपिंग में जो वो कर रहे हैं, क्रैश करने के लिए मशीन भी लाए हुए हैं, पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जैसे हम लोग साल में कितनी बार तो हमें सफाई के लिए बुलाया जाता है, जो होटल्स वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, जो घर के मतलब जो घर का मालिक है, सबको जैसे कूड़े के लिए भी हम लोग जैसे हर उसमें उसके साथ उसका लगता है, जैसे गाड़ी वगैरह जो आते हैं कूड़ा लेने, उनके लिए जैसे हमारा महीने का 400-500 इस हिसाब से हमारे को लगता है। और काम के लिए भी हमें बुलाया जाता है, जाना भी पड़ता है, ज़रूरी है, क्योंकि अब गंदा हो जाएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर बात है। और बाकी टूरिज़्म बहुत अच्छा भी है। फिर यहाँ जैसे टूरिस्ट वो भी करते हैं, विंटर्स में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा भी होते हैं। जैसे अब वॉशरूम वगैरह, हमारे पुराने ज़माने में जब हमने घर बनाया था, तो पुराने ज़माने में हम लोग ये मानते हैं कि घर के साथ अटैच वॉशरूम अच्छा नहीं मानते थे, तो इसलिए थोड़ा घर से अलग ही वो करते हैं। अब जैसे आजकल के अब उसमें वॉशरूम अटैच मांगते हैं, सब मांगते हैं। तो वैसे होम स्टेज में ये वैसे अलाउड नहीं है अटैच वाला, होटल में या रेस्टोरेंट या गेस्ट हाउस टाइप में होता है ना, होटल्स, लॉजेस और उसमें अलग से होते हैं। मगर फिर भी आप जैसे वो करते हैं, फिर हम लोग सबको समझाते फिरते हैं, वॉशरूम अटैच नहीं मिलेगा होम स्टे में। जी, जैसे हम जिस होम स्टे में रह रहे हैं, यहाँ पे हमारा वॉशरूम अटैच नहीं है, लेकिन हमें उसकी कोई कमी नहीं लगी, क्योंकि वो भी घर की चार दीवारी के एकदम नजदीक में ही है। बहुत सारों का शिकायत होता है, बहुत सारों का शिकायत होता है कि वॉशरूम दूर है। हम लोग को थोड़ा सा लाविश की आदत पड़ गई है। वो आप लोग अपनी जगह सही है, हाँ, क्योंकि आप लोगों को आदत पड़ चुका है, और दूसरी जगहों पे हमें ये सारी चीजें मिल भी जाती है बिल्कुल आसानी से। लेकिन ये एक बहुत रिमोट विलेज है, यहाँ का कल्चर अपना है, यहाँ की चीजें अपनी, ये अभी बहुत अब जैसे ये वाला इंग्लिश सीट वाला वॉशरूम मिल रहा है, वो बहुत है। इसे 2-3 साल पहले ड्राई वॉशरूम मिलता था। ओ बाप रे। तो ऐसा अभी गांव में जैसे लांगचा एकिम कॉमिंग में आप लोग जाएंगे, डेमोल वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ ड्राई मिलेगा। ओके। जो फॉरेनर्स कुछ घूम के वहां से इधर वापस आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, इंग्लिश सीट मिल गया, हैरान हो जाते हैं। यहाँ तो वहाँ हम ड्राई यूज कर रहे थे। ड्राई वॉशरूम। चलिए आंटी, आपसे बात करके बहुत बहुत मजा आया। अब कोई और बात जो आप कहना चाहें, या कुछ ऐसा जो मैं पूछ ना पाई हूँ, कोई और खास मैसेज? नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, टूरिज्म मतलब सबके लिए अच्छा है, और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब जैसे आमदनी का एक अच्छा सोर्स मिला है, तो हमें मेहनत करना चाहिए ना जितना हो सके। हाँ। और इससे मतलब सबसे अच्छा फायदा ये है कि घर बैठे बैठे हमें इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है कि ऐसा लगता है कि हमने पूरी दुनिया घूम लिया, क्योंकि दुनिया के हर एक कोने से आते हैं। अब जैसे मेरे बहुत सारे गेस्ट दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, और साउथ से तो बहुत आते हैं, बेंगलोर साइड से सबसे ज्यादा। अच्छा। बेंगलोर के सबसे ज्यादा आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है मैं घर बैठे बैठे, मैंने बेंगलोर नहीं ये सवाल रह गया था, आंटी ने बहुत अच्छा बताया कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे किस जगह से आते हैं। हमें लगता है दिल्ली वाले इस तरफ थोड़ा सबसे ज्यादा आते हैं, पर हमारा वो मिथ टूटा है, बैंगलोर साइड के लोग सबसे ज्यादा आते हैं। और बेंगलोर के लोग अच्छे, बहुत अच्छे होते हैं। ओके। बहुत अच्छे होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है घर बैठे बैठे मैंने मतलब हर जगह घूम लिया, जैसे कि यहाँ से वहाँ, और बहुत सारों का नाम याद रहता है मुझे जी। और मतलब और भी करते हैं, बाद में घर पहुँचने के बाद भी कैसे हो, 2-3 साल बाद भी करते हैं। हाँ आंटी, वो तो है, वो तो मुझे लगता है हम भी ऐसा करने ही वाले, क्योंकि हमारा स्टे काफी अच्छा रहा है। अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि घूमने जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे इतना घूम लिया, तो अच्छा है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच आंटी, बहुत मजा आया बात करके। उम्मीद है आपके लिए भी ये सेशन उतना ही अच्छा रहा होगा। आगे और भी ऐसी चीजें करते रहेंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। बाय बाय। बाय।